नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। इनफोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित CPHI और पीमेक इंडिया 2022 कोविड पश्चात युग में फार्मास्यूटिकल निर्माण के एक नए रूप तथा आकार को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में यह व्यापार मेला शुरू हुआ। 2 जगह पर एक साथ आयोजित इस शो ने फार्मा मशीनरी, विश्लेषणात्मक उपकरणों, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकियों और उपकरणों, सहायक सामग्री और अधिक की पूरी श्रृंखला पर विस्तृत प्रारूप में चर्चा करने का सभी हितधारकों को एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। इस वर्ष के संस्करण में 40,000 से अधिक आगंतुकों और 1500 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ 1 लाख प्लस वर्ग मीटर के प्रदर्शनी स्थल में 5,000 उत्पादों का प्रदर्शित किया गया। इन सभी ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक उद्योग कार्यक्रम के रूप में CPHI और पीमेक इंडिया 2022 की आवश्यकता और फोकस की फिर से पुष्टि की। इस पूरे आयोजन को लेकर मीडिया से बातचीत में आयोजक ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए दर्शकों को। ये हमारा जो फेयर है CPHI एंड पीमेक, ये फार्मा इंग्रेडिएंट्स और फार्मा मशीनरी का फेयर है। ये साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फेयर है और ये जो स्केल पे पैमाने पे हो रहा है, ये 2019 के बाद पहली बार हो रहा है। अराउंड 1,500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं अक्रॉस इंडिया, 80 अलग-अलग कंट्रीज। यहाँ पे जो भी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है सारी यहाँ पे जानकारी मिलेंगी, सारे इनोवेशन देखने मिलेंगे, सारे नए प्रोडक्ट, सारी नई मशीनरी, टेक्नोलॉजीज़ सारे यहाँ पे डिस्प्ले पे है। और ये हमारे शो का 15वां साल है। जो हमने 15 साल पहले एक छोटे पैमाने पे चालू हुआ था, ये एक मैसिव शो हो गया है। यहाँ पे सारे वर्ल्ड से लोग आते हैं और यहाँ पे सोर्सिंग होती है, शेयरिंग होती है और बहुत कुछ होता है ये शो में 3 दिन। मेक इन इंडिया को कितना सपोर्ट मिलेगा आपकी इस तरह के प्रोग्राम से? बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये जो शो था जिसमें डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो 19 से कंपेयर करो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी नई इंडियन कंपनीज आई हुई है जो फोरफ्रंट पे है और उस हिसाब से इंडियन इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री ऑलरेडी जो इसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, वो और उसका एक सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग एवरी थर्ड पिल कंज्यूम इन द वर्ल्ड इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो इससे और ज़्यादा पुश मिलेगा। जहाँ से इंडियन दवाइयाँ जो हम लोग अच्छी क्वालिटी जो वर्ल्ड को प्रोवाइड करते हैं, अच्छे दामों में प्रोवाइड करते हैं, वो एक एक्सपोर्ट के लिए और ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्री तैयार हो रही है। सर, ग्लोबल कितना अपना भविष्य देख रहे हैं? जिस तरह से कोरोना की जो वैक्सीन आई थी सबसे पहले इंडिया ने बहुत अदर कंट्रीज में भी भेजी हैं, किस तरह से अपना भविष्य ग्लोबली आप देख रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक इंडिया इज़ वन ऑफ द शाइनिंग कंट्रीज इन ये अपना फार्मा इंडस्ट्री में। ऑफकोर्स अभी हम लोग जेनरिक्स में मार्केट लीडर है, पर अभी धीरे धीरे हम लोग जो रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, सबसे हम लोग वैल्यू ऐड करना चालू कर रहे हैं और हम लोग इनोवेशन में जाके नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करेंगे। जैसे आप देखा कोरोना के टाइम पे हमने इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन विच वॉज एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, सो इंडियन कंपनीज आर कमिंग फॉरवर्ड। और ये आगे जाके आप 5-10 साल में देखोगे कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी रिसर्च में और इनोवेशन में आगे आएंगी। किस तरह के टारगेट सेट किए हैं? टारगेट तो एज इंडस्ट्री अभी जो हम लोग $50 बिलियन पे है, टारगेट इज टू रीच $130 बिलियन बाय 2030, विच इज अराउंड 14-15% ग्रोथ, एंड आई थिंक द इंडस्ट्री इज प्रीटी केपेबल। एलोपैथिक मेडिसिन के हाई रेट को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं, उसे कम करने के लिए क्या कुछ कोशिशें कर रहे हैं आप? सो एलोपैथिक मेडिसिन आज उसमें 2 फॉर्मेट होती है, एक जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है और एक जेनरिक मेडिसिन होती है। सो आज हर एक के लिए ऑल्टरनेटिव तो मार्केट में अवेलेबल है। सो आज इतना अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स ब्रांडेड मेडिसिन हैज़ अ प्राइस, लेकिन जेनरिक उसका जो ऑप्शन है उसको आपको रिजनेबल रेट्स पे मिल जाता है। बट आई थिंक प्राइसिंग के लिए आई थिंक दिस इज समथिंग विच कंपनी डिसाइड। तो हम लोग ये शो की वजह से इनफैक्ट जो उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारे जो सील हो रहा है, उसमें एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका डेफिनेटली उसमें बेनिफिट हो रहा है, जो कम हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग है। Tell me about yourself. Hi, Adam Anderson, Executive Vice President of Pharma Portfolio for Informa Markets globally. Okay. What is the main purpose of this program? Main purpose program, well, CPHI and PMEC India is part of our CPHI and PMEC portfolio globally. We have 8 exhibitions globally, and especially
eventually pharma packaging exhibition in Europe as well, all aimed at growing the pharmaceutical market, increasing access, creating exports from the host country. For CPHI India and PMEC in particular, we're bringing an international profile, international exhibitors and attendees, and from all over the world to attend this event. Over 80 countries represented. They're looking for market access, looking for partners in India, how they can grow, and also export partners. For Indian companies, it's an incredible opportunity to meet buyers from around the world, distributor partners, agents they can work with to really promote their products and grow their distribution.